जनपद मुजफ्फरनगर में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में गुमशुदगी के मामले में एक नया मोड़ आया है। पीड़ित युवक गिरीश कुमार ने सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा, उसे न सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि झूठे मुकदमे में फंसाने की भी साजिश की जा रही है। गिरीश कुमार थाना सिकेड़ा क्षेत्र के गाँव सुल्तानपुर नगला का निवासी है। उसने बताया कि बिजनौर जिले के नगीना कस्बे की रहने वाली एक युवती आंचल से उसकी जान पहचान हुई थी। आंचल मेरठ में किराए पर रहती थी और बाद में गिरीश के पास आकर 1 साल तक किराएदार के रूप में रही। इस दौरान वह अक्सर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती थी, लेकिन फिर लौट आती थी। नवंबर 2024 में आंचल अचानक लापता हो गई और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। गिरीश ने दावा किया कि उसने युवती की बहन काजल को समय रहते सूचना दी थी, लेकिन काजल ने रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया और कहा कि यह उसका रोज का काम है, वह खुद लौट आएगी। इतना ही नहीं, 13 फरवरी को काजल ने युवती का सामान मंगवा लिया और गिरीश को धमकी दी कि अगर उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई तो उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। एक लड़की आंचल, वह 19 नवंबर से गुम लापता है, कोई जानकारी नहीं है हमें। इसकी बहन ने इसकी बहन को मैंने सूचित करा था। उसकी बहन बार बार उनको नहीं, अभी नहीं करता, आ जाएगी। फिर उसने मेरे से अपने सारे कपड़े मंगा लिए, जितने भी कपड़े थे ना आंचल के हमारे पास, सब मंगा लिए। वहाँ से मैं उसके मकान पर दिखाया मेरठ गंगानगर में। देने के बाद मैंने उसको बोला कि गुमशुदगी कर लो। कहने लगे हाँ हम करेंगे गुमशुदगी, कोई बात नहीं, एक काम करना करो, तू केला मत जाना, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। मैं ये बोल लूँगी तो क्या कहेगा, थाने में जाएगा, मैं ये बोल लूँगी यह मेरी बहन थी, मैंने इसके पास रख रखी थी और हम इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट करें, हम दोनों साथ करेंगे। फिर वो आई और अपना अकेले करके चले गए। उसमें पुलिस ने थाना सिकेड़ा में पूछताछ हुई हमारे से। काफ़ी पूछताछ होने के बाद सारी पूर्ण रूप से पुलिस वालों ने कार्रवाई करी। उसके बाद हम निर्दोष पाए गए। उसने फिर मुजफ्फरनगर कप्तान साहब के यहाँ से रिपोर्ट करी गुमशुदगी की। उसमें फिर मुजफ्फरनगर पुलिस टीम कार्रवाई कर रही थी। उसमें उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने अपने पूर्ण जितनी जानकारी थी पुलिस वालों को दी। उसके बाद हमें मारा पीटा जा रहा। आप पूछताछ करें, हम बता रहे, सब बिल्कुल सही बता रहे, फिर भी बदतमीजी कर दी। हम ये नहीं चाह रहे, इसमें पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से कार्रवाई होगा। इसमें काजल से भी पूछताछ करी जा। काजल इस केस में हमें फंसाना चाह रही, पैसे भी मांगे इस मैटर में काजल ने हमारे से।